उदयपुर में अब जमीन का विवाद सीधे मौत तक पहुंचने लगा है। क्या कानून का डर अब खत्म हो चुका है या फिर सिस्टम की लापरवाही ने एक परिवार का सहारा छीन लिया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरोपियों ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आज की ये खबर सिर्फ हत्या की नहीं, ये सवाल है कानून व्यवस्था पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर और उस व्यवस्था पर जो अक्सर घटना के बाद जागती है, पहले नहीं। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र से ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक मामूली दिखने वाला मकान के सेटबैक का विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि 3 युवकों ने 68 वर्षीय बुजुर्ग फाइनेंसर सागरमल मेहता की बेरहमी से पिटाई कर डाली और यही मारपीट उनकी मौत की वजह बन गई। घटना के बाद जो आरोप सामने आए वे इस मामले को और भी गंभीर बनाते हैं। मृतक के परिवार का कहना है कि जिन लोगों पर हत्या का आरोप है वे खुद कार में बैठकर प्रतापनगर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय जाने दिया। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो सवाल केवल हत्या का नहीं बल्कि कानून लागू करने वाले तंत्र की जवाबदेही का भी है। परिजनों के मुताबिक ये विवाद लंबे समय से चल रहा था। मृतक के बेटे राहुल मेहता का कहना है कि उनके मकान के पीछे रहने वाले प्रवीण सिंह आसोलिया कथित रूप से अवैध निर्माण कर रहा था। इस निर्माण को लेकर अदालत में मामला चल रहा था और यूडीए की ओर से भी निर्माण को सीज किए जाने की बात कही जा रही है। बुधवार को कोर्ट कमिश्नर मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया और मौका रिपोर्ट तैयार की। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी पक्ष को यह अंदेशा हो गया कि रिपोर्ट उनके खिलाफ जा सकती है। कमिश्नर के वहां जाने से कुछ ही देर बाद माहौल अचानक बदल गया। परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पहले गाली गलौज शुरू की और फिर सागरमल मेहता को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि तीनों युवकों ने मिलकर बुजुर्ग के सर, गर्दन और छाती पर लगातार लात घूंसे बरसाए। गंभीर चोटों के कारण वे जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। राहुल मेहता का कहना है कि जब उन्होंने अपने पिता को बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी हाथापाई की गई और इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। कुछ ही देर बाद घायल सागरमल मेहता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। मौत की खबर फैलते ही एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर भारी संख्या में परिजन, रिश्तेदार और समाज के लोग पहुंचे। देर रात तक वहां तनाव का माहौल बना रहा। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद न्याय की उम्मीद मजबूत होती। परिजनों का सबसे बड़ा आरोप यही है कि मुख्य आरोपी और उनके साथ ही घटना के बाद खुद प्रतापनगर थाने पहुंचे। उनका कहना है कि जब आरोपी पुलिस की पहुंच में थे तब उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि हत्या जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद उन्हें जाने दिया गया? इन आरोपों ने पूरे मामले को एक अलग मोड़ दे दिया। बढ़ते विवाद और पुलिस पर लगे आरोपों के बाद प्रशासन ने भी कदम उठाया। प्रतापनगर थाना पुलिस से जांच लेकर अब हिरण मंगरी थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण को ये जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी अब मामले की जांच दूसरे अधिकारी करेंगे ताकि निष्पक्षता बनी रहे। हालांकि सवाल अभी भी बरकरार है, क्या जांच बदल देने भर से लोगों का भरोसा वापस आएगा? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी? और अगर पुलिस की ओर से किसी स्तर पर लापरवाही हुई तो क्या होगा? इधर मृतक के परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उनके खिलाफ सख्त कानूनी शुरू कार्रवाई क्या हो रहा है यार इधर मृतक के परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं होती तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सुबह से एमबी हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई, जहां समाज के लोग भी परिवार के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जमीन और निर्माण विवाद इतने हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। अदालत में मामला चल रहा था, कानूनी प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अगर आरोप सही हैं तो कानून के फैसले का इंतजार करने के बजाय हिंसा का रास्ता क्यों चुना गया? साथ ही यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल छोड़ रहा है, क्योंकि जब किसी हत्या के आरोपी के खुद थाने पहुंचने का दावा किया जा रहा हो तो स्वाभाविक रूप से हर नागरिक जानना चाहेगा कि उस समय कार्रवाई क्या हुई, किस आधार पर हुई और क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि घटना की पूरी सच्चाई क्या है और पुलिस पर लगाए गए आरोप कितने सही हैं। लेकिन एक बात तय है, उदयपुर की यह घटना सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, ये उस चिंता का आईना है जहां छोटे छोटे नागरिक विवाद भी अब जानलेवा रूप ले रहे हैं। अगर समय रहते कानून का डर और न्याय व्यवस्था पर भरोसा दोनों मजबूत नहीं किए गए तो ऐसे विवाद समाज के लिए और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर हैं। क्या दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? क्या परिवार को न्याय मिलेगा?
और क्या पुलिस पर लगे आरोपों की भी निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल उदयपुर में एक बार फिर एक दर्दनाक घटना के कारण पूरा प्रदेश सुर्खियों में आया है। पुलिस वालों ने बेल बेटों के साथ औरतों के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। मेरे सामने सर पहले इनको गिराया, फिर गेट खोला, उसके बाद हमको शक था, सर हमको शक था कि हमारी बॉडी तो नहीं ले गए। हमको ये शक था कि कहीं हमारे आदमी की बॉडी बैठे तभी आपको औरतों के साथ भी मारपीट कर रहे आंदोलन होता हम निकलवाते तसल्ली रखो अवैध घर बना रहे थे, वो थर्ड और साइड बैग भी नहीं छोड़ रखा था उन्होंने।